श्वेतांबरी लिखती हैं, प्रणाम अनंत श्री। मेरे माता पिता के विवाहित जीवन में बहुत अड़चनें आई थी। दोनों कुछ मामलों में सही थे और कुछ में गलत। मेरे पिता की मृत्यु कई साल पहले फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आने की वजह से हुई। जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पिता ने मेरी माँ के स्वभाव की वजह से काफी एकाकीपन सहा होगा। मैं मेरी माता को इस बात के लिए माफ नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं उनके स्वभाव को सहने में बहुत मुश्किल महसूस कर रही हूँ। मेरे पिता को खोने का दुख अब सतह पर आ रहा है। कुछ कहें। श्वेतांबरी जी, आज के योग वशिष्ठ का जो सूत्र था, ऐसा लगता है जैसे वो आपके लिए ही था। घोस्ट ऑफ लाइफ, अतीत, भूत, पास्ट, उसको त्याग कर ही हम आगे जा सकते हैं। जो जैसे होना था वैसे हुआ हो गया। कोई सही था, कोई गलत था, जैसा कि आपने लिखा ही। एक क्षण विशेष की, समय विशेष की जो परिस्थिति होती है, वो पूरे अस्तित्व का निर्माण होती है। उसमें निश्चित ही सही और गलत के अपने अपने पैमाने खड़े होते हैं। लेकिन क्यों हुआ वैसा, क्यों ऐसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते हैं, इसके विश्लेषण में जाएंगे तो यही होता है भूत को जिंदा करना। उस पास्ट हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, जाकर हम उसमें जाकर कुछ नहीं कर सकते। ये जीवन बड़ा ही रहस्यमयी है। किसके जीवन में एकाकीपन आना है, किसके जीवन में नहीं आना है। कौन अकेले होकर भी एकाकी नहीं होता और कौन किसी के साथ होकर भी एकाकी होता है, ये सब भी अलग विषय है। क्योंकि हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं। कुछ लोग हैं अकेले हैं, एकाकी नहीं है। कुछ लोग हैं बहुत प्रियजनों के साथ हैं, भीड़ में हैं, एकाकी है। क्यों होता है ऐसा? ये इटर्नल लॉ है, शाश्वत नियम है अस्तित्व का। वो कुछ रचता है। क्यों रचता है, उस क्यों का उत्तर आज तक किसी को मिला नहीं। क्योंकि क्यों, वाई, जैसे हम पूछते हैं वाई, एक पेंडोरा बॉक्स खुलता है जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, जिसका कोई भी तुकतान नहीं है। हम उत्तर ढूंढते जाएंगे उस बॉक्स से, लेकिन वो किसी काम नहीं आने वाले। ये ऐसे ही है कि कोई पूछे कि मुझे ये आंख, ऐसी आंख कैसे मिली, क्यों मिली। थोड़ी सी बस यहां से ऐसे बड़ी होती और इतनी छोटी सी ऐसे हुई, या ये इधर से होती, तो आप भी बीइंग ए डॉक्टर यही उत्तर उसको देंगे कि ऐसा ही संरचना का ढंग है, यही क्रिएशन है। आंख का कैसा होना चाहिए, ढंग ढांचा, ये महत्वपूर्ण नहीं, वो तो जेनेटिक है, या जैसे भी उसको बनना था वैसा बना। मूल काम है आंख ठीक से देखे, उसका विजन क्लियर हो। तो कौन सी परिस्थिति कैसे बनती है, किसके भीतर क्या व्यवहार उपजता है, कौन क्या करता है, ये मायने नहीं रखता। ये सब आउटर स्ट्रक्चर है। इस आउटर स्ट्रक्चर में कौन उस शांति को अपने अंदर संभाल पाता है और नहीं संभाल पाता है, ये एक अलग विषय है व्यक्ति की अपनी यात्रा का और अस्तित्व के रहस्य का। जैसे किसी की आंख बिल्कुल ठीक है, सुंदर भी है, वो बंद करके ही बैठा रहे, कोई देखने के लिए तैयारी ना हो, राजी ना हो, तो हम क्या करेंगे। आंख तो थी लेकिन आंख का उपयोग नहीं किया, सब बेकार हो गया। तो मूल बात है, अतीत के भूत को मत छेड़िए। क्यों का उत्तर मिलेगा नहीं, इसलिए उसको तलाशिए नहीं। क्योंकि उस उत्तर को तलाशने में आप कई नए ऐसे
प्रश्न ही पाएंगी जो फिर अपने उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए उसको हम कहते हैं भूत। अतीत है, डराता है, झकझोरता है, लेकिन उससे सीखना, उसका जो उसकी लर्निंग है, उसका एसेंस है, वो संभव है। उतना ही उसका काम है जो हम यहां पर ले सकते हैं, उतना ही। हम उससे क्या सीखेंगे? हम उससे यही सीखेंगे कि भाई अब फाइनेंशियल क्राइसिस की बात आई, जैसे इसमें बिंदुवार अगर बात को समझें तो जो धन है वो महत्वपूर्ण होता है, फाइनेंस इंपॉर्टेंट होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए और सार्थक ढंग से ध्यान देना चाहिए। जैसे कई लोग धोखाधड़ी से धन की तरफ ध्यान देंगे, कई लोग धन के प्रति उनका अलग दृष्टिकोण होगा, इजी मनी का दृष्टिकोण होगा, या बहुत सारे होंगे। धन उनको भी चाहिए, लेकिन उनको अलग तरह से चाहिए धन। उनके जीवन में समस्याएं अलग किस्म की आएंगी, उनकी सफरिंग अलग किस्म की होगी। और एक है सार्थक, सम्यक धन का जीवन में होना, तो अस्तित्व ने वो भी आपको गिफ्ट दे ही दिया। आप जीवन के उस मुकाम पर हैं जहां आप धन का निर्माण कर रही हैं, अच्छे से कर सकते हैं, तो उसको संतुलित रखिए, उसके प्रति लापरवाही मत रखिए, केयरलेस मत होइए, ना उसको बहुत ज्यादा महत्व दीजिए, ना उसके प्रति केयरलेस होइए। देखिए दोनों प्रॉब्लम है। जैसे किसी ने धन की कमी देखी हो या धन का कोई धक्का देखा हो, शॉक देखा हो, तो वो धन के प्रति इतना ऑब्सेसिव हो जाता है कि धन ही उसके अंदर कुछ अलग सा उबाल ला देता है। कई लोग ऐसे हैं, उन्होंने मनी की कोई क्राइसिस लाइफ में देखी, अब धन की बात हो, उनकी नसों में खून ही अलग तरह दौड़ने लगता है, रंग रूप सब अलग किस्म का हो जाता है उनका। वो भी नहीं होना है, अतिरेक में नहीं जाना है कि उसमें हम इतने ऑब्सेसिव हो जाएं और हम इतने केयरलेस भी ना हो जाएं, बैलेंस्ड पे, सम्यक पे। तो वहां से तो एक लर्निंग यही है कि धन महत्वपूर्ण है, बट बैलेंस्ड, सम्यक। धन का उपयोग करना है, ना धन का ढेर लगाना है। ढेर लग जाए तो उससे भागना नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग जीवन में खुशियों के लिए उसका उपयोग करना है, अच्छे जीवन जीने के लिए। दूसरी बात, दो लोगों के संबंध, तीन लोगों के संबंध बड़े ऐसे जटिल होते हैं और व्यक्तिगत होते हैं कि हम जानते ही नहीं कि यहां क्या हो रहा होगा। और ये एक ऐसा विचित्र तथ्य है जिसको भी आपको देखना होगा, जो अस्तित्व चाहता होगा कि आप देखें। जैसे एक ही व्यक्ति है, ए पर्सन मान लीजिए, वो बी से रिलेट करता है, वो बिल्कुल अलग है। उस चीज से रिलेट करता है, यानी संबंधित होता है, बिल्कुल अलग है। वो डी से संबंधित होता है, बिल्कुल अलग है। यानी अगर आपकी माँ का ही उदाहरण लें, आपकी माँ आपके पिता के संदर्भ में बिल्कुल अलग व्यक्ति, आपके संदर्भ में बिल्कुल अलग व्यक्ति हो सकती हैं, किसी और व्यक्ति के प्रति, किसी मित्र के प्रति बिल्कुल अलग व्यक्ति हो सकती है। इंसान एक ही लग रहा है, लेकिन वो एक नहीं होता। तो इसीलिए हम जान ही नहीं सकते इन दो लोगों के बीच क्या केमिस्ट्री, फिजिक्स और ज्योग्राफी चल रही है, हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो दो लोग मिलते हैं तो उन दो की जो परछाइयां हैं, छवियां हैं, उनके टकराव से एक ऐसा तूफान खड़ा होता है कि पता ही नहीं होता कि अब यहां से क्या पैदा होने वाला है। कुछ पैदा हो जाता है विचित्र सा। तो अब ये जानना आपके लिए भी, कितना भी आप कोशिश करें, आप बेटी हैं, आपने अपने पिता को जाना, माँ को, लेकिन फिर भी कोई भी बेटा बेटी हो, वो माता पिता के निजी संबंधों के बारे में बहुत नहीं जान सकता कि क्या चल रहा था जिससे ये ऐसा हुआ। तो हम किसी को दोषी मानेंगे, किसी को दोषी नहीं मानेंगे। ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस भी हो सकती हैं। तो एक तो तटस्थ और सचेतन हो जाना, ये दूसरी लर्निंग। तीसरी चीज कि जब अतीत होता है और आपको लगता है, आपने कहा कि मैं माफ नहीं कर पा रही हूं और स्वभाव के साथ रहना मुश्किल होता है, तो ये तो फिर चैलेंज है। माफ करना यानी कि आपने कैरेक्टर और डूअर
फिक्स कर लिया। यहां पर आपकी समझ के लिए ही तो चुनौती है ना, कि अगर ये अकर्ता में डालेंगे नॉन डूअर में, तो ये हुआ, ये आइटम ऐसा ही बनाया गया। अस्तित्व ने, स्रोत ने, उस समग्रता ने इसको ऐसा ही रचा था जिससे ऐसा ही हुआ। तो कौन माफ करेगा किसको? किसी को माफ नहीं करना है, स्वीकार करना है। अब आप कहेंगे स्वीकार करने में असुविधा होती है, तो असुविधा को भी स्वीकार करिए। उस असुविधा को स्वीकार करने में असुविधा इसलिए है क्योंकि हम किसी को किसी बात का उत्तरदायी मानते हैं, लेकिन उसकी मेक ही वैसी है, उसका सांचा ही वैसा बना, उसकी बनावट ही वैसी बनी। तो आप रास्ता निकालिए, अपने रास्ते निकालिए। और रास्ता निकालने के लिए पहली वाली चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल फ्रीडम। जब किसी के पास आर्थिक स्वतंत्रता होती है तो बहुत सारे रास्ते निकाल लेता है। बहुत जगह जीवन में लोग उलझे रह जाते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती। तो उनको रहना है, अब इसी घर में रहना है, इस घर से कहाँ जाएं, ऐसे ही रहना है, यही करना है। तो आपको तो फॉर्चुनेटली एग्जिस्टेंस ने वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी दी है, तो उसका उपयोग करिए, अपने जीवन को जिए, थोड़ा इंडिफरेंट हो जाए। माँ ने भाई माँ वाला काम तो किया ही ना, आपको जन्म तो दिया ही ना, इतना काम तो उन्होंने किया। बस इतनी ही बात याद रखती, बाकी सारी चीजों को इरेज कर दीजिए कि जन्म दिया था इसीलिए आज मैं हूं, डॉक्टर हूं, सीकर हूं, या जो भी हूं, मैं जागृति की तरफ बढ़ती हुई हूं, व्हाटएवर, क्योंकि जन्म तो दिया था ना इन्होंने, उसका ग्रेटिट्यूड है। हम माफ करने वाले किसी को कौन होते हैं? अस्तित्व ने जैसा जिसको रचा था वैसा रचा। जिसके जीवन में उस शाश्वत नियम, उस समग्रता के रहस्य से जो आना था वो आया। इसको जानना, इस पर मनन करना, उस मनन से ही ये भूत हट जाएगा। वो भूत हटेगा तो आप मुक्त होंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपकी मुक्ति में यही विचार बाधा बन रहे हो, क्योंकि मां तो दिखी मां है, मां का काम तो उन्होंने किया ही ना, और जो आपको लगता है वो आपके इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन, पिता सही थे कि मां सही थे, ये बहुत एंडलेस बहस है। बच्चों में देख ले, हर घर में दो पार्टियां हो जाती हैं, और नेचुरली अक्सर बेटियां पिता की तरफ थोड़ी इंक्लाइंड होती हैं, बेटे माँ की तरफ। थोड़ा नेचुरल, साइकोलॉजिकल है, जरूरी नहीं पक्का हो, लेकिन आमतौर से एवरेज औसत यही देखा जाता है। बेटियां पिता की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होती, उनके प्रति ज्यादा सिंपैथेटिक होती हैं। तो कई बार उनको लगता है माँ सता रही है, लग रहा है मैं पिताजी को, हमारे पिताजी को माँ सता रही, हमारे पिताजी हो गए तो उनको सता रही। हमको पता नहीं चुपके चुपके पिताजी कितना सता रहे हैं, वो तो पता नहीं, हमारे पास वो सूचना तो आती नहीं। कभी कभी क्या हम तस्वीर का आधा हिस्सा देखते हैं, तो उसके पहले क्या चला था हमको पता नहीं होता। यानी कि हमने देखा कि कोई किसी के ऊपर चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकला, हमने पहले वाला सीन नहीं देखा कि जो इसने चिल्लाना शुरू किया था उसके पहले क्या हुआ था। अच्छा, एनीवे, कुछ भी हुआ हो, किसी ने कुछ, ये करने कराने वाली चीज को छोड़ देना चाहिए, उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब आपको इस समय ये सब क्यों उभर रहा है, इस पर आपको मनन करना है। इस समय क्यों उभर रहा है? इस समय जीवन में कुछ नई सतह, कोई नई गहराई टूटने की तरफ होगी, तो वो आपको स्मरण दिला रही होगी कि उन चीजों पर दृष्टिपात करने के लिए, और इसको एक इंट्यूटिव प्लेटफॉर्म की तरह देखें। सभी के काम की चीज होगी। जब अचानक हम कुछ स्मृतियों से भरते हैं, अचानक हमारे अंदर कुछ मनोभाव घिर आते हैं जो बीत चुके थे या कैसे भी, तो उनको अपनी करंट सिचुएशन, जो वर्तमान की परिस्थिति है, उनके ऊपर ओवरलैप करके देखें। उनकी आवश्यकता वर्तमान परिस्थिति में आपके लिए होगी, अतीत में नहीं। अतीत के लिए कोई मनोभाव उठा ही नहीं। यहां पर जितनी बातें मैंने कही वो सब आपके काम की होंगी। जैसे
आप इस समय जो कर रही हैं वहां पर फाइनेंशियल विजडम जरूरी है। आपके पिता ने जो कोई मिस्टेक करी हो वो करने की आवश्यकता नहीं, और अगर आपको लगता है उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं करी थी, कुछ जो हुआ था वैसे ही हुआ था, तो उसको भी आपको फिर अपने ऊपर उसी तरह से इस समय लगाना है कि इसका मतलब जो होगा सो होगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप अपना काम करती जाइए, जो बनना है बन जाएगा, जो नहीं बनना है नहीं बनेगा। ये एक्सेप्टेंस होगा तो कम से कम इतना तो तय है कि आपका हार्ट फेल नहीं होगा। फाइनेंस का पहाड़ लग जाए उससे भी हार्ट फेल नहीं होगा, और वो कोलैप्स हो जाए उससे भी हार्ट फेल नहीं होगा। कई लोगों का हार्ट फेल तो धन का पहाड़ लगने से भी हो जाता है, एकदम देखा वाह इतना धन, हार्ट फेल हो गया। किसी का धन हमारा कहाँ गया, हार्ट फेल हो गया। तो हार्ट तो फेल होने के लिए बना है, वो बात में फेल हो जाता है। तो आपने ये लर्निंग जब अपने अंदर डाल ली होगी तो वो कम से कम हार्ट फेल नहीं होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना तो सशक्त हो ही चुका है और समझ का स्तर आपका इतना तो परिपक्व है कि इन सब बातों से प्रभावित नहीं होना। बाकी रहा सवाल माँ का, ना उनको माफ करिए ना उनको सहिए, वो जैसी हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। ये मॉडल है, ऐसा ही मॉडल है जैसे आपके घर में एक बहुत पुरानी मॉडल की कार हो, एक नई कार हो, और फिर और एडवांस कार हो, तीनों चल रही हो, तो तीनों के तरीके अपने अपने हैं, तो उनसे वो एक्सपेक्ट क्यों करिए। वो जो पुरानी वाली जैसे एम्बेसडर और वो सब आती थी जो उनके स्टीयरिंग से ही खींच खींच के गियर लगाने पड़ते थे, अब आप ऑटोमेटिक में जा रही हैं। तो अगर वो वाली कार अभी भी फंक्शन कर रही है और आपके यहाँ चलती है जिसमें आप वो खींच खींच के स्टीयरिंग से सब काम कर रहे थे, तो उससे ऑटोमेटिक वाली एक्सपेक्टेशन मत करिए। चल रहा है, जो जिसका मॉडल है वैसा ही रहेगा, ये ऐसा ही बन के आया था, इसको वैसे ही चलने दीजिए। आप अपना देखिए कि आपको करना क्या है, और अपने रास्ते बहुत होते हैं, टैक्टफुली हम बहुत रास्ते निकाल लेते हैं। तो लिव एंड लेट लिव, दैट्स ऑल।